हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो चैप्टर है हमारा उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31st मार्च 2025। ठीक है, 31st मार्च 2025 को हमने क्या प्रिपेयर करना है, एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करना है। दिस इज द फॉर्मेट, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में समझाया था। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन जो भी डेट हमें गिवन होती है, दिस वन। ठीक है, ये हमारा जो होता है पर्टिकुलर्स, यहां हमारी आइटम जो आती है वो प्लस की और यहां जो आती है वो माइनस की। आई थिंक क्लियर है। ठीक है, ये फॉर्मेट है। सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट करना होता है, जो भी हमें बैंक कैश बुक या पासबुक का जो भी बैलेंस गिवन है वो वाला। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कौन सी बुक का दिया हुआ है, कैश बुक का दिया हुआ है। कौन सा, डेबिट बैलेंस। ठीक है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस होता है। कितना दिया हुआ है, 3,72,000। यहाँ पर फेवरेबल और अनफेवरेबल से फर्क पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये जो बैलेंस है प्लस में जाएगा या माइनस में जाएगा, ये इस बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है। हमें कैश बुक का डेबिट बैलेंस गिवन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कौन से साइड में जाएगा डेबिट बैलेंस का मतलब, कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल प्लस का होता है, तो प्लस में लिखा जाएगा 3,72,000, यहाँ रुपीस का साइन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। चेक इश्यू टू क्रेडिटर्स बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट ₹72,000। अब हमारी यहाँ क्या जाएंगी, कुछ आइटम्स हमारी ऐड में जाएंगे और कुछ हमारी लेस में जाएंगे। तो यहाँ हमारे दो हेडिंग बनते हैं, ऐड का और लेस का, ये बाद में बनते हैं। पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इन सब की ट्रांजेक्शन्स को देख लेते हैं और उसमें निशान लगा लेते हैं कौन सी हमारी ऐड में जाएगी और कौन सी हमारी लेस में जाएगी। अगर मैंने आपको इंट्रो में बताया था, अगर आपको याद करनी है आइटम तो आप याद कर सकते हो कि कौन सी हमारी प्लस में जा रही है, कौन सी माइनस में। नहीं तो जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी उस टेक्निक से मैं आपको समझा रही हूँ आज कि हमने कैसे उसको प्लस में या माइनस में कंसिडर करना है। ठीक है, अब कौन सी बुक का बैलेंस गिवन है हमारे पास, मेन ये रखे कैश बुक का। ठीक है, ये चीज मेन है, हमें कौन सी बुक का बैलेंस गिवन है, कैश बुक का गिवन है। क्लियर। अब चेक इश्यू टू क्रेडिटर्स बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर द टू द बैंक फॉर पेमेंट। ट्रांजेक्शन किसने की, 3 क्वेश्चन बोले गए थे आपको, खुद से आपने 3 क्वेश्चन करने हैं। ट्रांजेक्शन किसने की है, कौन सी बुक में की है और उस बुक को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है या कम किया गया है, बस ये चेक करना है। चेक इश्यू कौन करता है, बिजनेसमैन करता है। बिजनेसमैन कौन सी बुक में कर सकता है, कैश बुक में कर सकता है। जब हम किसी को पेमेंट के लिए चेक इश्यू कर रहे हैं तो कैश बुक को क्या किया होगा, कम किया होगा। ठीक है, ये आ गया जो आपकी सेकंड ट्रांजेक्शन है ये वाली। तो इससे हमें क्या निकला, हमने कैश बुक को क्या किया हुआ है, कम किया हुआ है। अब आपने सिर्फ ये चेक करना है, ये हमारा आंसर में जाएगा। कैश बुक बुक सेम है तो आपने क्या करो, इसको रिवर्स करो। आपने कम की हुई है कैश बुक को, तो अब क्या करना है, बढ़ाना। बढ़ाना मतलब आपने उसको प्लस करना है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं। जब आप बार बार करोगे तो आपको इजिली समझ आ जाएगा। डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक बट नोट एंटर्ड इन द कैश बुक ₹5,000। 5,000 रुपए का बैंक को डिविडेंड रिसीव हुआ है, कैश बुक में एंटर नहीं हुआ है। डिविडेंड रिसीव किसको हुआ, बैंक को। तो सिंपल सी ट्रांजेक्शन किसने की होगी, बैंक ने की है। कौन सी बुक में की होगी, बैंक पासबुक को कर सकता है। ठीक है ना, पासबुक को किया है। क्या किया हुआ है, डिविडेंड रिसीव हुआ है तो बैंक ने हमारी पासबुक बढ़ाई होगी, क्योंकि डिविडेंड आया है हमारे खाते में तो हमारा बैंक अकाउंट बढ़ा होगा। तो पासबुक क्या की है, बढ़ाई हुई है। अब यहाँ पासबुक, यहाँ कैश बुक, बुक अपोजिट होती है तो निशान सेम जाते हैं। अगर पासबुक बढ़ी हुई है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, बुक अगर सेम होती है तो निशान अपोजिट हो जाते हैं, बुक अगर अपोजिट होती है तो निशान सेम रहते हैं। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस लिख लीजिए जैसे आपको कन्वीनियंट हो। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया है बिजनेसमैन को, कितना, 1250 रुपीज का। किसने की है ट्रांजेक्शन, बैंक ने की है। कौन सी बुक में की होगी, बैंक अगर कर रहा है ट्रांजेक्शन तो पासबुक में की होगा। इंटरेस्ट दे रहा है वो कस्टमर को तो उसके बैंक अकाउंट को क्या कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा। तो बढ़ाना ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है। अब बुक क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो निशान क्या जाएंगे आपके, सेम जाएंगे। ये प्लस में है तो ये भी कहाँ जाएगी, आइटम आपकी प्लस में जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक अप टू दिस डेट। चेक जो है डिपॉजिट
करने के लिए, कलेक्शन के लिए बैंक में भेजे गए पर बैंक में कलेक्ट नहीं हुए। चेक कौन भेजता है बैंक में कलेक्ट करने के लिए? बिजनेसमैन भेजता है। तो रिकॉर्ड कौन सी बुक में कर सकता है बिजनेसमैन? कैश बुक को कर सकता है। फिफ्थ ट्रांजेक्शन जो है वो कैश बुक में की है, बिजनेसमैन ने क्या किया है। अब जब हम चेक जमा करने के लिए भेज रहे हैं तो हमने क्या किया होगा, बैंक अकाउंट हमारा बढ़ जाएगा हमारे अकॉर्डिंग, तो हमने क्या किया होगा, उसको बढ़ा दिया होगा, ठीक है ना। अब बुक सेम है तो निशान क्या करो, अपोजिट। क्लियर है? नेक्स्ट 6 कीजिए, बैंक चार्जेस। 200 रुपीज बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस कौन काट सकता है? बैंक कर सकता है। बैंक कौन सी बुक में लिखेगा? पासबुक में लिखेगा। अब बैंक चार्जेस बैंक ने काटे हैं तो पासबुक का क्या करेगा, वो कम करेगा, खर्चा है, ठीक है ना, कम किया। तो बुक क्या है, अपोजिट है तो निशान सेम जाएंगे। ये माइनस में है तो ये आइटम कहाँ जाएगी, यहाँ पर आंसर में। ये हमारा आंसर जा रहा है कि कौन सी ट्रांजेक्शन हमारी प्लस में और कौन सी माइनस में है, ठीक है। नेक्स्ट सेवंथ, अ चेक डिपॉजिट इनटू बैंक वाज डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड। एक बैंक में हमने चेक डिपॉजिट किया था, वो डिसऑनर्ड हो गया पर कोई इंटीमेशन नहीं। डिसऑनर कहाँ होता है? बैंक में होता है। तो ये ट्रांजेक्शन किसने की है? बैंक ने की है। कौन सी बुक में की होगी? पासबुक में की होगी। अब पासबुक क्या हो गई होगी, हमारा बैंक अकाउंट कम हो गया होगा, डिसऑनर हो गया चेक तो हम पासबुक कम हो गई होगी। अब बुक क्या है, अपोजिट सॉरी, निशान से कहाँ जाएगी ये सॉरी, माइनस में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं। बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ बट नो इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक इन दिस कनेक्शन। बैंक ने पेमेंट की है हाउस टैक्स की, ठीक है, पर बैंक से कोई भी इंफॉर्मेशन इस बस में नहीं आई। 350 रुपीज की ट्रांजेक्शन किसने की है? बैंक ने की है। कौन सी बुक में लिखेगा? पासबुक में लिखेगा। क्या करेगा पासबुक को? बैंक अगर हमारे बिहाफ पर पेमेंट करा तो हमारा बैंक अकाउंट डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। बुक क्या है? अपोजिट है तो निशान सेम जाएगा। ये ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगी? माइनस में जाएगी। क्लियर है? ये सारी ट्रांजेक्शन अब हमने रिकॉर्ड कर ली है कि कौन कौन सी हमारी ऐड में जाएगी और कौन कौन सी हमारी लेस में जाएगी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पहली 3 ट्रांजेक्शन हमारी ऐड की है और उसके बाद अगली जो 4 आइटम है वो कहाँ की है? लेस की है। क्लियर है बच्चों? अगर आपको ये चीज समझ आ रही है तो अच्छा है, नहीं आ रही तो जैसे मैंने आपको ऐड और लेस की आइटम में बोली थी, आप उनको मेमोराइज भी कर सकते हो। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि कौन सी आइटम आपकी ऐड की और कौन सी आपकी आइटम लेस की है, ठीक है। वैसे करना वैसे कर लीजिए। ऐसे करने से क्या है, जब आपको कॉम्प्लेक्स वाली ट्रांजेक्शन आएगी उसमें आपको ये इजी रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए आपको समझा रही हूँ। आई थिंक इतना मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ 3 क्वेश्चन अपने माइंड में, ट्रांजेक्शन किसने की है, ठीक है, किसने की, उसे हमारी बुक समझ आ जाती है। बिजनेसमैन ने किए तो कैश बुक में करता, बैंक ने की होती तो पासबुक में की होती। अब बढ़ाई है ये कम की है, ये आपको ट्रांजेक्शन पढ़ के समझ आएगा, ठीक है। पेमेंट कर रहे हो तो कम हो रही होगी बुक, अगर पेमेंट आ रही है आपके पास तो बढ़ रही होगी, ठीक है। उसके बाद आपने कंपेयर करना है। अगर बुक सेम है तो अपोजिट कर दीजिए आंसर, ठीक है ना। बुक अपोजिट है तो आंसर निशान सेम रहने दीजिए। अगर पासबुक बढ़ी है तो कैश बुक भी बढ़ेगी, ठीक है ना। अगर कैश बुक सेम बुक है, ये बढ़ रही है तो ये कम हो जाएगी। क्लियर? तो ये हमारे आंसर निकल गए, यानी कि ये वाली आइटम हमारी ऐड में जाएंगी और ये वाली हमारी कहां जाएगी? लेस में जाएगी। क्लियर? तो चलिए अब अपने, ये हमारे पास आ गई है, अब हम ऐड और लेस में लिखते हैं, ठीक है। पहली 3 आइटम क्या है हमारी? ऐड में है तो लिखते हैं। पहले क्या है, चेक इशूड किया हमने पर वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए, तो इसको हमने शॉर्ट में ही लिखना होता है अपनी लैंग्वेज में। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक्स इशूड but not yet presented for payment, ठीक है। कितने अमाउंट के? अमाउंट चेक कीजिए 72,000, तो ऐड में जाएगा ये 72,000। अब ऐड में जाएगा ये, हमने पहले ही चेक कर लिया, अब हमने सिर्फ क्या करना है, लिखना है, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन चलेगी। उसके बाद अगली थी हमारी डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक बट नॉट एंटर इन द कैश बुक। डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक, इतना भी लिख सकते हैं। अमाउंट चेक कीजिए, दैट इज 5,000 रुपीज। आई थिंक क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट थर्ड भी हमारी ऐड की आइटम थी, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक 1250 का। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक 1250 रुपीज। क्लियर? 3 हमारी ऐड में थी, उसके बाद जितनी थी हमारी सारी क्या थी? लेस में थी, तो हम यहाँ लेस का हेडिंग डाल लेंगे और ये वाली कहाँ जाएगी? अब माइनस में लिखनी है आपने, ठीक है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक तो होगी। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक
but not collected by the bank. अमाउंट चेक कीजिए 15,400, तो ये लेस की आइटम है तो यहाँ लिखेंगे 15,400। नेक्स्ट बैंक चार्जेस 200 रुपीज के। नेक्स्ट चेक डिपॉजिट बैंक बट डिसऑनर्ड हो गया हमारा, अमाउंट चेक कीजिए 320 रुपीज का, तो माइनस में लिखेंगे 320 रुपीज। नेक्स्ट चेक कीजिए बैंक ने पे किया, हाउस टैक्स पे किया हमारे बिहाफ पर, हाउस टैक्स पेड by the bank on behalf of customer। अमाउंट कितना है 350 रुपीज। फिर इनको हम नंबरिंग भी डाल सकते हैं, फर्स्ट सेकंड, 3 आइटमें हमारी इसमें है, फर्स्ट सेकंड बैंक चार्जेस की, डिसऑनर्ड की और फोर्थ इस वाला। ठीक है, तो ये हमारी प्लस और जितनी आइटमें थी हमने सारी लिख ली है। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कैसे हमने निकाली है कि कौन सी आइटम प्लस में जाने और कौन सी माइनस में। अब इसमें तो सीरियल में आ गई कि पहले 3 ऐड में आ गई और बाद की लेस में आ गई, पर ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन में बच्चों मिक्स होता है, बीच में से कोई आइटम ऐड में जाती है कोई लेस में जाती है। ठीक है, अब हमने क्या करना है बच्चों, अपने दोनों साइडों का टोटल करना है। ठीक है, आई थिंक विजिबल है। हमने क्या करना है, प्लस की आइटम जितनी है उन सबका प्लस कीजिए और जितने हमने माइनस में लिखे हैं सबका प्लस कीजिए। जब हम इन सब आइटम्स को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास जो टोटलिंग आएगी इट विल कम 4,50,250। ठीक है, और जब इनका टोटल करेंगे इट विल कम 16,270। क्लियर, जब हमने ये सब प्लस की तो दिस वन, इन सबको प्लस किया तो ये आ गया। अब हमने क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। 4,50,250 में से हम माइनस करेंगे 16,270 को, तो जब ये माइनस करेंगे इट विल कम 4,33,980। ये इधर क्यों लिखा है, क्योंकि प्लस वाली ज्यादा है। ठीक है, ये प्लस का है और ये माइनस के आइटम है, तो हमारी कौन सी ज्यादा, प्लस वाली, इसलिए हमने जो बैलेंस लिखना है वो कहाँ लिखना है, प्लस वाले के लिए लिखना है। ठीक है, अब ये बैलेंस किसका आएगा, मैंने आपको इंट्रो में बताया था, अगर आपका क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट होता है तो आंसर कौन सी बुक का निकलेगा, पासबुक का निकलेगा। अब जैसे यहाँ हमने डेबिट बैलेंस लिखा है तो वहां भी लिखना पड़ेगा हमें कि पासबुक का कौन सा बैलेंस है, प्लस का बैलेंस है, तो पासबुक का प्लस बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट का होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस क्यों लिखा है, क्योंकि ये प्लस का बचा है, जो बैलेंस आया है वो प्लस में आया है और कैश बुक से स्टार्ट किया था क्वेश्चन, तो आंसर कौन सी बुक पे आएगा, पासबुक पे, प्लस का है, पासबुक में प्लस कौन सा बैलेंस होता है बच्चों, क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए हमने इसको लिखा है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये आपका बीएरएस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, जिसमें आपको मैंने टेक्निक से भी समझाया कि हमने कैसे देखना है कि किसी ट्रांजेक्शन को हमने ऐड में लिखना है या लेस में लिखना है। मेमोराइज करके लिखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, इस ट्रिक को समझना चाहते हो तो फर्दर अगले वीडियोस में मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी, ऐसे ही ट्रिक के साथ समझाऊंगी, तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।